और सब मिलकर इसी घर में ठंड के दिन गुजार लेंगे। चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या ख्याल है तोते और कबूतर, मेरा दोस्त कौवा बात तो ठीक कर रहा है। क्यों ना हम इसी घर में नए घोंसले बनाकर रख लें और टूटे हुए हिस्से को मरम्मत कर लें। ये काम आसान है, नया घर बनाने में तो बहुत मुश्किल होगी। मैं लाऊंगी सूखा घास, मैं लाऊंगा लकड़ियाँ, और मैं सूखे पत्ते इकट्ठे करूंगा। हम सब मिलकर इस घर को नया बना लेंगे। ऐसे वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कौवा और कौवी पहाड़ों पर जाकर धूप में बैठ जाते हैं। कालू जी, जब हमारा घर अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो हम उन सबको अपने घर से निकाल देंगे। मैं रोज रोज किसी को अपने घर में नहीं रख सकती। इतने भी संबंध नहीं है मेरे रानू चिड़िया से। बस एक बार वो घर को अच्छी तरह बना दे, फिर मैं उन्हें घर से भगा दूंगा। शाम हो जाती है। तोता कबूतर और रानू चिड़िया शाम तक काम करते हैं और कौवों के घर को अच्छी तरह ठीक कर लेते हैं। रानू चिड़िया ने घर के अंदर 3 सुंदर सुंदर और नरम नरम घोंसले भी बनाकर रखे थे। बहुत थक गए हैं, चलो चिड़िया अब हम पहले दाना ढूंढ ले और फिर बाद में आराम से घर में आकर सो जाएंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता दाना खाने चले जाते हैं। गोरी गोरी, वो चले गए हैं। तुम जल्दी से घर की कुंडी अंदर से लगा लो और जब वो आए तो दरवाजा न खोलना। मुझे उन तीनों को ठंड में मरते हुए देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तोते, मैं तो ठंड से मर रही हूँ, चलो अब घर चलें। आज तो मुझे नए घोंसले में सोने का मजा ही आ जाएगा। फिर वो सब वापस आते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर रानू चिड़िया बोलती है, कालू कालू भैया जल्दी करें, दरवाजा खोल दें, बाहर बहुत ठंड है। ठंड है तो मरो जाकर ठंड में, हम क्या करें, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगर हमें घर में नहीं आने देना था तो घर का काम क्यों करवाया था हमसे? इसलिए कि कई सालों से घर ऐसे ही टूटा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौवे इतने बुरे हो सकते हैं। मैं तो समझी थी कि कालू मेरा दोस्त है, लेकिन वो तो कौवे का कौवा ही निकला। वो रात वो तीनों दोस्त पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं दोषी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं चिड़िया रानी, हम सबको क्या मालूम था कि वो कौवे अपने घर को ठीक करवाने के लिए हमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वो सब मेहनती थे, इसलिए दूसरे दिन वो सब मिलकर काम करते हैं और कौवों से थोड़ी ही दूर अपना नया घर बना लेते हैं। चिड़िया घर को फूलों से सजाती है। तोते और कबूतर, आज रात तो कोई हमें अपने घर से नहीं निकाल सकता, ये घर हमारा है, हम सबका। कौवा और कौवी अपने घर में चाय बना रहे थे कि कौवों के घर को आग लग जाती है। आग छत तक पहुंच जाती है। कालू कालू, किसी तरह घर से बाहर निकलो, वरना हम यहाँ ही मर जाएंगे। गोरी, घोंसले भी जल जाएंगे, जान बचाओ जान। बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी घर से बाहर निकलकर घर को जलता हुआ देख रहे थे। सब खत्म हो गया। गोरी, अब हम क्या करेंगे? कालू जी, हमने विदेशी पक्षियों के साथ बुरा किया, शायद इसीलिए हमारे साथ भी बुरा हुआ है। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। गोरी कौवी, मेरे पुराने दोस्त कालू को लेकर आप रात को हमारे घर में आ जाना। हमारा घर शायद छोटा हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। आज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। आज उनके घोंसले में नया मेहमान जो आने वाला था। मुझे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। आज हमारा बच्चा अंडे से बाहर निकल आएगा। आप जल्दी से अपने आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा और नरम फल ढूंढ कर ले आए। मैं अभी मीठा फल लेकर आता हूँ, मैं जल्द आ जाऊँगा। फिर पापा चिड़िया अपने आने वाले बच्चे के लिए मीठा फल लेने चला जाता है। पापा चिड़िया तो खुशी से पागल हो रहा था। मिठू मिठू, आज मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा, मैं मीठा फल लेने जा रहा हूँ। जाते जाते पापा चिड़िया मिठू से ऐसे कहता है, ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा, पंख कैसे होंगे मेरे बेटे के। फिर पापा चिड़िया को मीठा फल मिल जाता है। पापा चिड़िया मीठा फल तोड़कर घोंसले की तरफ वापस उड़ता है।
अंडा टूटता है और एक सुंदर सा बच्चा अंडे से बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा उठे, आप सोई हैं? आपका बच्चा अंडे से बाहर आ गया है। मेरी जान आ गया मेरा बच्चा। मैं कई दिनों से जाग रही हूँ मेरे बेटे, इसीलिए मेरी आंख लग गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा चिड़िया भी मीठा फल लेकर आ जाते हैं। लो आगे आपके पापा भी। मेरा बच्चा आ गया। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर सुंदर है मेरा बच्चा। भूख लगी है पापा, मुझे कुछ खाने को दें। लो मेरे बच्चे, आपके पापा आपके लिए मीठा फल ले आए हैं। छोटा बच्चा मीठा फल खाता है। मम्मा और पापा चिड़िया बहुत प्यार से अपने बच्चे को देख रहे थे। दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा होता गया। अब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को चिंता थी कि उनका बेटा जल्दी जल्दी उड़ना सीख ले। कुकू के पापा, आज हम अपने बेटे को उड़ना सिखाएंगे। क्या उड़ना सीखेगा मेरा बेटा? हाँ, मुझे बहुत शौक है पापा ऊंचाई में उड़ने का। पापा चले? हम अपने बच्चे को लेकर जंगल से बाहर चले जाते हैं। वहाँ की जमीन भी नरम है, अगर कुकू गिर भी गया तो चोट नहीं लगेगी। मैं नहीं गिरूंगा पापा, मैं उड़ूंगा, मैं आपके साथ साथ उड़ूंगा। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाता है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। ये जगह ठीक है, इस ऊंचे पेड़ से पहली उड़ान लेगा मेरा बेटा। कुकू बेटा, अपने पंख आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना और गिरने लगो तो अपने पंख फैला लेना, ऐसे चोट नहीं लगेगी मेरे बेटे को। अब मैं उड़ूं पापा? हाँ मेरे बच्चे। फिर कुकू आहिस्ता से अपनी पहली उड़ान लेता है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पहली बार उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश थी। कुकू फिर से उड़ता है, वो ऊंचा चला जाता है। एक जोर की आवाज आती है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुकू के पापा, मेरे कुकू को किसी ने मार दिया है। ये आवाज बंदूक की थी। रोते हुए मम्मा और पापा भागते हैं। उसके छोटे से शरीर में जितना भी खून था सब निकल चुका था। डरे हुए मम्मा और पापा चिड़िया करीब ही एक पेड़ पर बैठे रो रहे थे। मेरा निशाना ठीक लगा, अब तो मैं हवा में भी शिकार कर सकता हूँ। जालिम शिकारी, क्या मिला तुम्हें मेरे बच्चे की जान लेकर? क्या मिला? आज हमारे बेटे ने पहली उड़ान ली थी और तुमने उसे पहली उड़ान में ही मार दिया। शिकारी का काम शिकार करना है, हम शिकारी छोटा या बड़ा पक्षी नहीं देखते। मैं बदला लूंगी तुमसे अपने बेटे के खून का। मैं अपने बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगी। जालिम शिकारी, तुम बहुत बुरे हो। इंसान हमेशा बुरे होते हैं। रोते हुए मम्मा और पापा खाली हाथ वापस घर लौट जाते हैं। जैसे उस जालिम ने हमें रुलाया, मैं भी उसे ऐसे ही रुलाऊंगी। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। हम कमजोर पक्षी और वो ताकतवर इंसान, हम क्या कर सकते हैं उसका? पक्षी कमजोर हो सकता है, मगर एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। पापा चिड़िया को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पत्नी पागल हो गई है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, क्या आपको जंगल में आने वाले शिकारी के घर का पता मालूम है? हाँ चिड़िया, हम तो हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। आप मेरे साथ चलें और मुझे उस जालिम के घर का पता बताएं। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। मगर चिड़िया बहन, हम कमजोर हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, आप मेरे साथ चलें। फिर गोरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर शिकारी के घर की तरफ जाती है। वो रहा, वो है सामने शिकारी का घर। चिड़िया को पता बताकर गोरी वापस चली जाती है। चिड़िया शिकारी के घर में जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है। मेरा मुन्ना कितना अच्छा है। शिकारी, बड़ा होकर शिकारी बनेगा मेरा मुन्ना मेरी तरह। नहीं, तुम जालिम हो, बेफायदा मासूम पक्षियों की जान लेते हो। मैं अपने बच्चे को शिकारी नहीं बनने दूंगी।
फिर शिकारी अपने बेटे को उठाकर हवा में उछालने लगता है। बच्चा हंस रहा था। शिकारी अपने बेटे के साथ खेल रहा था। मैं रुलाऊंगी जालिम, मैं रुलाऊंगी तुम्हें। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे बेटे को। आग पर रखी दूध की देगची की तरफ देखते हुए चिड़िया ऐसे सोचती है। चिड़िया वापस जंगल में बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल देख गया, अब हम कैसे सब्जी बेचा करेंगे। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। फिर दोनों माँ बेटी अपने खेत में जाती हैं। उनकी गोभी की सब्जी तैयार थी। दोनों माँ बेटी गोभी तोड़ती हैं और गुड़िया गोभी टोकरी में रखती है। मम्मा मैं ये गोभी टोकरी में रखकर बेचने जाऊंगी। बेटी इतना बोझ आप कैसे उठाओगी। मम्मा मैं कर लूंगी, मैं हालात के सामने हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी सब्जी बेच ही लूंगी। गुड़िया टोकरी गोभी से भरकर जंगल निकल जाती है। गोभी लो, ताजी ताजी गोभी लो। गुड़िया गुड़िया रुको बेटी, मुझे 1 किलो गोभी तो देती जाओ। कालू जी वो छोटी चिड़िया की आवाज आ रही है, चलो तो जाकर देखते हैं आज वो कैसे गोभी बेचने आई है। दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। गोरी, ये छोटी चिड़िया इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। ये तो टोकरी में ही सब्जी बेचने आ गई है। कालू जी अब हम क्या करेंगे। तुम चिंता ना करो गोरी, देखना मैं इस छोटी चिड़िया के साथ क्या करता हूँ। गुड़िया सारा दिन अपनी गोभी की सब्जी बेचती है और शाम को घर चली जाती है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गोभी की सब्जी खराब हो जाए ऐसी बारिश में। बेटी चिंता ना करो, गोभी की सब्जी को बारिश से कुछ नहीं होगा। लेकिन कालू कौवा तो किसी भी कीमत पर चिड़िया को बर्बाद करना चाहता था। वो आधी रात को तेज बारिश में अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के खेत में जाता है। बारिश की वजह से नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। कालू कौवा नदी का बंद तोड़कर पानी चिड़िया की गोभी की तरफ कर देता है। न रहेगी गोभी और ना बजेगी बांसुरी, अब तो गई चिड़िया काम से। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। सारी रात बारिश होने के बाद सुबह जाकर बारिश रुक जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी जब अपने गोभी के खेत में आती हैं, तो खेत देखकर दुखी हो जाती हैं। उनके गोभी के खेत में पानी ही पानी था और सारी गोभी पानी में डूब चुकी थी। मम्मा चिड़िया तो ये देखकर रोने लग जाती है। मम्मा चुप कर जाएं, आप तो मुझे हौसला तसल्ली देती हैं और अब आप खुद ही रोने लग गई हैं। बेटी सारी सब्जी खराब हो गई है, अब हम क्या करेंगे। मम्मा पानी को निकालकर हम अपने खेत को फिर से पहले की तरह कर लेंगे। मगर वो कैसे बेटी। मम्मा मैं पानी निकालने वाली मोटर से गोभी से पानी निकाल लूंगी, आप धीरज रखें। फिर गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली मेरी गोभी की सब्जी पानी में डूब गई है, मेरी मदद करो। मगर कैसे गुड़िया सहेली, अपनी पानी निकालने वाली मोटर मुझे दे दो। हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, इस काम में मैं आपका साथ दूंगी। फिर मीना अपनी पानी निकालने वाली मोटर एक गाड़ी पर लादकर गुड़िया के खेत तक ले जाती है। मीना मोटर चलाकर गुड़िया के खेत से पानी निकालने लगती है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया की गोभी के खेत से सारा पानी निकल जाता है। कालू जी वो चिड़िया अपने खेत में बैठकर रो रही होगी, चलो तो जाकर देखते हैं। मेरी गोभी गल सड़ गई। ऐसे वो चिड़िया ऐसे रो रही होगी। गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया के खेत में जाकर देखते हैं। खेत में गोभी पहले से भी ज्यादा तरोताजा थी। गुड़िया, उसकी सहेली मीना और गुड़िया की मम्मा पहले की तरह ही खेत में बैठी बातें कर रही थी। मम्मा मुश्किल में हिम्मत नहीं हारते, हमेशा मुकाबला करते हैं। आपने मुझे यही भाषण दिया है ना, देख ले मैंने और मेरी सहेली ने सारा काम कर लिया और मैं फिर से गोभी बेचने जा रही हूँ। हाँ मेरी बेटी, जो कोई भी हमारा दुश्मन है एक न एक दिन वो जरूर हार मान लेगा। कालू और गोरी उनकी बातें सुन रहे थे। कालू पति जी हार मान ही ले तो अच्छा है, हमने जो भी किया इस चिड़िया ने उसका उपाय निकाल ही लिया, इसलिए हम कभी भी इस चिड़िया का नुकसान नहीं कर सकते। फिर दोनों कौवे अपने घर को लौट जाते हैं और गुड़िया गोभी बेचने चली जाती। तोते और तोती का एक बहुत बड़ा घर था। तोता और तोती अपने एक छोटे से मिट्ठू तोते के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन तोती बीमार हो जाती है। मिट्ठू, अगर मैं ना रही तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर जैसे भी हो
हमारे छोटे मिट्ठू की जिंदगी में कोई दुख न आए। ऐसा कहते हुए तोती मर जाती है और तोता अकेला रह जाता है। तोता एक बाप था और वो ये नहीं जानता था कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। वो अपने बेटे को संभालने के लिए एक कौवी को घर में ले आता है। देखो कौवी, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना, मुझे काम पर भी जाना होता है। मैं बदले में आपको सब कुछ दूंगा, जो मांगोगी वही दूंगा। साहिब, आप चिंता ना करो, पूरे 7 बच्चे पाले हैं मैंने। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है। ये चीजें मैं अपने बेटे के लिए लाया था, आप ये चीजें मेरे बच्चे को खिला देना, मैं काम पर जा रहा हूँ। तोता अपने काम पर चला जाता है। इस छोटे मिट्ठू के लिए तो सूखा दाना ही बहुत होगा। ये सारी चीजें मैं अपने बेटे जग्गू को दे आती हूँ। भूख भूख, मुझे भूख लगी है। चुप कर जाओ, मैं अभी अपने बेटे को ये चीजें देकर आती हूँ। गौरी वह सारी चीजें एक बैग में डालकर वहाँ से निकलती है। तोता किसी काम से घर वापस आता है। वह रास्ते में कौवी को देखकर उसे रोक लेता है। तुम यहाँ हो और मेरे बेटे के पास कौन है? साहिब, मुझे एक काम याद आ गया था, मैं अभी अपने घर से होकर आती हूँ। तोता जब उसका बैग खोलता है तो उसमें वही चीजें थी जो वो अपने बेटे के खाने के लिए लाया था। बेशरम कौवी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगर तुम मेरे बेटे को अच्छे से नहीं संभाल सकती तो क्यों आई थी? साहिब, एक बार माफ कर दें। तोता कौवी को माफ कर देता है क्योंकि उसे किसी भी तरह अपने बेटे की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। फिर कुछ दिनों बाद जब तोता घर आता है तो उसका बेटा घर के बाहर अकेला ही बैठा हुआ था और उसकी नौकरानी कौवी बैठी टीवी देख रही थी। आ जाओ बेटा, घर आ जाओ। तोता अपने बेटे को घर ले जाता है। कौवी, जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही, तुम जा सकती हो। साहिब, मैं टीवी देख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब छोटा मिट्ठू बाहर चला गया। मगर तोता उस कौवी को घर से निकाल देता है। फिर तोता काम पर जाता तो उसका ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता। वो दौड़ा दौड़ा वापस घर आता तो उसे अपने काम का ख्याल आता। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए। एक दिन तोता अपने बेटे को एक टोकरी में रखता है और उड़ता है। तोता इधर उधर देखकर एक चिड़िया के घर में जाता है और अपने बेटे को चिड़िया के घर छोड़कर वापस आ जाता है। उस चिड़िया का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो मेरे बेटे की देखभाल बहुत अच्छे से करेगी। चिड़िया जब अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में एक छोटे से तोते के बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। ये बच्चा कहाँ से आया? ये तो बहुत सुंदर छोटा सा तोते का बच्चा है। चिड़िया उसे उठा लेती है। वो बहुत गरीब चिड़िया थी, उसके पास उस समय घर में खाने को कुछ भी नहीं था, मगर वो फिर भी बाहर जाती है। वो उस छोटे बच्चे के लिए दूध लेती है और बच्चों को देने वाला खाना दुकान से लेती है। घर आकर चिड़िया तोते के बच्चे को खाना खिलाती है और सुला देती है। फिर एक दिन चिड़िया नदी पर जाती है तो पीछे से तोता चिड़िया के घर आता है और खाने पीने की ढेर सारी चीजें रख देता है। बेटा, मुझे माफ करना, मैंने आपको यहाँ इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको संभाल नहीं सकता। मुझे डर है कि कहीं आप मर न जाओ। पापा, मैं कब तक इस चिड़िया के घर में रहूंगा? जब तुम थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मगर आप उस चिड़िया से कोई बात ना करना। फिर ऐसे ही चलता रहता है। समय गुजरता गया। चिड़िया अपने घर में खाने पीने की चीजें देखकर बहुत हैरान होती, मगर ना तो कभी छोटा तोता उसे बताता